तो अब क्या चाहते हो कि अब सभासद जो आ रहे हैं चुन के वो क्या काम करें? अब मैं तो बहुत कुछ चाहूँ अगर भाजपा करवा दे तो। हाँ, मैं जैसे तो पार्क भी चाहूँ, आगे बुढ़ापा आ रहा उसमें बैठने घूमने के लिए भी चाहूँ, बच्चों का स्कूल भी चाहूँ एक छोटा सा सरकारी। मैं तो बहुत कुछ चाहूँ, गौशाला भी चाहूँ, पानी की टंकी भी चाहूँ, हैं, और सीवर भी चाहूँ। मेरे चाहने साथ तो हो जाए तो बड़ी अच्छी। अच्छा, मैं सभी सभासदों से लगभग यही सवाल पूछता हूँ अक्सर जहाँ भी जाता हूँ कि गली नालियाँ ये साफ सफाई तो सभी करवाते हैं, आप कुछ अलग क्या करने वाले हो अपने क्षेत्र? नंबर 2 है उसमें से प्रीति ढाका जी। वोटू से जितावेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? और भी लोग हैं पार्टी के, वो उनको क्यों नहीं कर वो रहे? अपना मन है भाजपा की तरफ। अच्छा, बस भाजपा को जिताओगे? सारी लाइनें जर्जर हैं और खंबे बहुत दूर दूर हैं, केबल ऐसे नीचे लटके हैं। पानी की यहाँ पर लाइन भी थी लेकिन वो डैमेज है, पानी नहीं आता। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाजपा सरकार और हमें अपने सभासद को पूर्ण बहुमत से विजयी कराए और हम विकास की इस तरक्की को आगे बढ़ाएं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनपक्ष टीवी। और इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। पहला चरण हो चुका है और दूसरा चरण में इस समय मैं लोहनी के अंदर मौजूद हूं, जो गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर आता है। और लोहनी के अंदर लगभग सभी सीटों पर जो सभासद के प्रत्याशी खड़े हैं, उन्हीं में से एक उत्तरांचल कॉलोनी के वार्ड नंबर 2 में इस समय मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर मेरे साथ बीजेपी की पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी खड़ी हैं वो मौजूद हैं, प्रीति ढाका जी। और ये अपनी मजबूत दावेदारी यहाँ से वार्ड नंबर 2 से पेश कर रही हैं। यहाँ मैं मौजूद हूँ इनके बीच और जनता भी मेरे साथ पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के जो क्षेत्र के निवासी हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव इनको दिख रहे हैं। तो महिला, अक्सर क्या होता है कि नगर निकाय चुनावों में 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। और यहाँ पर महिला उम्मीदवार के रूप में इस समाज के सामने आई हैं और महिलाओं की समस्या को आराम से आसानीपूर्वक समझ सकती हैं। तो लोकल क्षेत्रों में इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो हम सीधा प्रीति ढाका जी से बात करते हैं और उनका जानना चाहते हैं कि क्षेत्र के लिए वो क्या करने वाले हैं। जी नमस्कार, आपका जनपक्ष टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रीति ढाका है, मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ, बीजेपी पार्टी से हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता को ये भी बताएं, थोड़ा आगे आगे, क्षेत्र की जनता को ये भी बताएं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी बीए जी, तो ग्रेजुएशन है। आपने चुनाव लड़ने का क्यों सोचेगा कि मुझे सभासद बनना है? विकास के लिए, पानी, बिजली, लाइब्रेरी, क्या क्या समस्याएं हैं? अभी आप क्या क्या समस्याएं देखते हो? सीवरों की कमी है, सीवर और ये जो मतलब ये बिजलियों के तार हैं ये बहुत उसमें है। लाइब्रेरी, मेरे साथ प्रीति ढाका जी की जो पति परमेश्वर हैं वो भी मौजूद हैं और वो अभी काफ़ी शायद पहली बार मीडिया के सामने है, तो इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है, परंतु धीरे धीरे सभी चीज़ें निखार ली जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो भी पहली बार अपनी वाइफ को खड़ा किया बीजेपी पार्टी की तरफ से, तो क्या सोच के आपने वार्ड में इनको खड़ा किया? हमने बीजेपी पार्टी की तरफ से एक तो मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। मैं पिछले 4 साल से परशुराम मंडल अध्यक्ष का, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। पार्टी ने हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपनी कॉलोनी को देखते हुए मैंने भी अपना आवेदन किया था कि हम बिजली, पानी इसमें पानी की टंकी नहीं है और सीवर नहीं है, हमारे यहाँ पानी जल निकासी नहीं है और बिजली के तार आप देख रहे हो क्या जंजाल हो रहा है, खंबे नहीं है बहुत सी कॉलोनियों में। तो इन सब को देखते हुए हम पहले से भी काफ़ी समस्या सुलझाते हुए आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक आवेदन करें और हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं। लॉकडाउन के समय भी हमने लोगों की काफ़ी मदद करी, घर घर खाना राशन पहुंचाया। हमारी सरकार जैसे घर घर राशन दे रही है, हर चीज़ की सुविधा दे रही है, तो मोदी जी के कार्यकाल को देखते हुए हमने भी सोचा कि हम जनता की सेवा करें और ये सेवा का मौका हमें पार्टी ने दिया है, तो हम इसे आगे तक बढ़ाने का कार्य करेंगे। अच्छा, मैं सभी सभासदों से लगभग यही सवाल पूछता हूँ अक्सर जहाँ भी जाता हूँ कि गली नालियाँ ये साफ़ सफाई तो सभी करवाते हैं, आप कुछ अलग क्या करने वाले हो अपने क्षेत्र में? हमने अपने घोषणा पत्र में भी ये लिखा है कि हम एक तो अपने यहाँ सीवर डलवाएंगे और गली की जो मेन एंट्री है अपनी कॉलोनी की उन पे हम सीसीटीवी कैमरा और एक पुलिस बैरिकेडिंग लगवाएंगे, क्योंकि अभी पिछले 2-3 महीने पहले हमारे यहाँ मेन रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था और उनकी सामने घर है उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ काफ़ी देर से लोग बाइक वगैरह चलाते हैं। और दूसरा एक सीवर का यहाँ मैंने आपको बता ही दिया, एक हमारे यहाँ पानी की टंकी नहीं है, एक पार्क नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। तो हम अगर क्या हम जीत के ही आएंगे और हम अगर नगर पालिका में जाते हैं तो हम अपना पक्ष रखेंगे और एक पार्क के लिए गवर्नमेंट से और एक पानी की टंकी के लिए जगह का उनसे मांग करेंगे। आपने जो कहा ना कि लाइब्रेरी बनवाएंगे, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर लोकल क्षेत्रों में बच्चों की या युवाओं के पढ़ने के लिए उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए तो जो इस देश का युवा होता है वो इधर उधर नहीं भटकेगा, सही रास्ते में जाएगा। मैं यहाँ पे लोगों से ये बात करता हूँ,
आप लोग इस बार जिताओगे इनको? हिम्मत तो पूरी कर रहे हैं भाई। हाँ। हाँ, तो इस बार पूरी जो वार्ड नंबर 2 है उसमें से प्रीति ढाका जी। वोटू से जितावेंगे। अच्छा। बिल्कुल। तो इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? और भी लोग हैं पार्टी के, वो उनको क्यों नहीं कर वो रहे अपना मन है भाजपा की तरफ। support? अच्छा, बस भाजपा को जिताओगे? बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? बिमला। बिमला। कितने साल से रह रहे हो यहाँ इस एरिया में? मैं इंदिरा में रही थी 84 में। हाँ। जब से यही हूँ। अच्छा, हम्म। ये भी सभासद ही हाँ। हैं? पूर्व सभासद हैं जी। तो भूतपूर्व सभासद रह चुकी हो आप, तो आपने जो पहले काम किए थे और अब के सभासदों के लिए क्या काम देखते हो आप? काम पहले तो जो आप थे उस टाइम पे गली की बनाना ये सब समस्याएं थी। ये समस्या तो जब ही खत्म कर ली थी भाई, गली वड़ी बनवा ली थी। जब सभासद इतना ही कर पावे थे, जितना मिला था उतना ही कर पावे थे, वो हमने पूरा काम करा। उसके बाद फिर दूसरी सभासद रही, उसके साथ भी ऐसे ही रहे। अब ये तीसरी है। तो अब क्या चाहते हो कि अब सभासद जो आ रहे हैं चुन के वो क्या काम करें? अब मैं तो बहुत कुछ चाहूँ अगर भाजपा करवा दे तो। हाँ, मैं जैसे तो पार्क भी चाहूँ, आगे बुढ़ापा आ रहा उसमें बैठने घूमने के लिए भी चाहूँ, बच्चों का स्कूल भी चाहूँ एक छोटा सा सरकारी। मैं तो बहुत कुछ चाहूँ, गौशाला भी चाहूँ, पानी की टंकी भी चाहूँ, हैं, और सीवर भी चाहूँ। मेरे चाहने साथ तो हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये अब आपके धन्यवाद है भाजपा को। आपके क्षेत्र के लोग जीत रहे हैं तो ये करेंगे ना? भाई वो तो करवाओगे जब तो उम्मीद पे तो खरीद रहे हम, पाँव में फोक के पढ़ लिए उम्मीद पे तो। हाँ। तो यहाँ बुजुर्ग लोग। जीऊंगी जब तक भाजपा की होकर रहूंगी। अच्छा, तो भाजपा का काफ़ी बड़ा वोट मत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी यही जानना चाहूँगा कि जो क्षेत्र में समस्याएं हैं उनको लेकर इस बार आपके क्षेत्र से जो आपकी बहू हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। मेरा नाम ओमपाल राठी है जी। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस से हूँ। हाँ। और जो है यहाँ पर रहते हुए 35 साल हो चुके। और शुरुआत में सबसे पहले हमने यहाँ एक रजिस्टर्ड समिति बनाई थी, उसमें हमने जो ये खंबे गड़े हुए हैं उसी टाइम के गड़े हुए हैं। अपने मेहनत से सब करवाए थे। उससे बाद में बिजली का यहाँ कोई काम नहीं है, सारी लाइनें जर्जर हैं और खंबे बहुत दूर दूर हैं, केबल ऐसे नीचे लटके हैं। पानी की यहाँ पर लाइन भी थी लेकिन वो डैमेज है, पानी नहीं आता। तो वही सब उम्मीद है कि इस बार जो आपके क्षेत्र से जीते तो वो पूरा ये करेंगे। है, हमें यही उम्मीद है कि योगी जी यूपी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं के सहयोग से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे और प्रोग्रेस हो, बच्चों के खेलने के लिए वो बने, उठने बैठने का बने। एक जो है सबसे मेन चीज़ है डिस्पेंसरी की, जो डिस्पेंसरी बच्चों को यहाँ से दूर जाना पड़ता है वो बहुत मेन चीज़ है, वो होनी चाहिए। और हम जो है सब जो है पूरी मेहनत से लगन से लगे हुए हैं और जो है हमारा प्रत्याशी जो है उससे जो है अच्छे वोटों से जिताएंगे और अच्छे ही काम कराएंगे सारे सब। देखिए नितिन जी, आपके सामने ही मैंने आपके जनता के बीचों में सवाल पूछा, उन सभी का यही कहना है कि उन्होंने अपने वादे दिखा दी कि उनको क्या क्या चाहिए। अब आप इनको कैसे पूरा करेंगे? हम अपनी पूरी ईमानदारी से और पूरी अपनी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे हमारी आंटी जी ने बताया कि पार्क चाहिए, बुढ़ापा आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। हम पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि दिल्ली जैसे क्षेत्र में हमारे एनसीआर में इतनी बड़ी जगह कोई खाली नहीं है, फिर भी हम सरकार से कोशिश करेंगे, इसी गुहार लगाएं कि हमें पार्क के लिए जगह दी जाए, बेशक छोटी दी जाए पर एक छोटा सा पार्क और पानी की टंकी की सुविधा उसमें करी जाए। हम पूरे अपने जोर शोर से अपनी बात नगर पालिका में और सरकार के सामने रखेंगे और अपना पक्ष रखेंगे और अपना काम जरूर कराएंगे। जी, आखिर में आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भाजपा सरकार और हमें अपने सभासद को पूर्ण बहुमत से विजयी कराए और हम विकास की इस तरक्की को आगे बढ़ाएं, भाजपा सरकार को आगे बढ़ाएं। तो मैं विजय इस समय मौजूद था वार्ड नंबर 2 उत्तरांचल कॉलोनी में, और यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार जो भाजपा पार्टी के ओर से सभासद प्रत्याशी हैं वो लगातार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उसी के बीच हम यहाँ मौजूद पहुँचे थे और हमने इनसे जाना कि उस क्षेत्र को लेकर उनके मन में क्या क्या विज़न है। तो ये चीज़ें सामने दिखाई दी कि किस प्रकार वो लगातार जो उनका विज़न है वो क्लियर है कि विकास करना है और क्षेत्र में जल्द से जल्द लाइब्रेरी की सुविधाएँ और अन्य जो फैसिलिटी हैं, लोगों की बिजली की समस्याएं हैं, उनको लेकर यहाँ पर काम करना है। तो यही चीज़ें जो हैं लोकल क्षेत्र में अगर चुनाव सही ढंग से होता है और सही प्रत्याशी चुनकर आता है तो ऊपर तक लेवल तक जो है सब चीज़ों में सुधार होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने देखी रिपोर्ट में और इसके माध्यम से हमारे आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी सिकंदर सिंह के साथ उत्तरांचल कॉलोनी वार्ड नंबर 2 से विजय ठाकुर, धन्यवाद।